वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़ा, और तुंड शब्द का अर्थ होता है सूंड। तो वक्रतुंड शब्द का सीधा सीधा अर्थ हो गया जिनकी सूंड टेढ़ी है। और महाकाया, महा मतलब अत्यंत विशाल, और काया मतलब शरीर, जिनका शरीर अत्यंत विशाल है। तो पहली लाइन का अर्थ इस प्रकार करेंगे, वक्रतुंड महाकाया, जिनकी तुंड सूंड वक्र है, टेढ़ी है, और जिनका शरीर अत्यंत विशाल है, महाकाया। वक्रतुंड महाकाया और सूर्य कोटि समप्रभा। सूर्य शब्द सूर्य का वाचक है और कोटि शब्द का अर्थ है करोड़। करोड़ों सूर्यों के समान, करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी प्रभा है। प्रभा अर्थात कांति, प्रभा अर्थात प्रकाश। तो करोड़ों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है। वक्रतुंड, जिनकी सूंड टेढ़ी है। महाकाया, जिनका शरीर अत्यंत विशाल है। और सूर्य कोटि, करोड़ों सूर्यों के समम मतलब समान, जिनकी प्रभा है, जिनकी आभा है, जिनकी कांति है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा। ऐसे देव से प्रार्थना की गई है कि निर्विघ्नं कुरु, निर्विघ्न कर दीजिए। अब प्रश्न है कि किसको निर्विघ्न कर दीजिए? तो उत्तर देते हैं सर्वकार्येषु, मेरे जितने भी कार्य होंगे उन सभी कार्यों में आप निर्विघ्नता लेकर के आ जाइए। मेरे उन सभी कार्यों को आप निर्विघ्नता पूर्ण समापन करवा दीजिए, समाप्त करवा दीजिए। तो निर्विघ्नं कुरु, निर्विघ्न पूर्वक करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? सर्वकार्येषु। ठीक है, सर्वकार्येषु निर्विघ्नता आ जाएगी, लेकिन कब? तो कहा सर्वदा। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, सर्वदा, हमेशा, सदैव मेरे जो कार्य हों वह निर्विघ्नता पूर्ण हो। और ऐसा मैं क्या करता हूँ? हे देव कुरु मे देवा, हे देव ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जो भी कार्य हो वह निर्विघ्नता पूर्ण समाप्त हो जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, टेढ़ी सूंड वाले, महा आकार वाले, विशाल आकार वाले, और करोड़ों सूर्यों के समान जिनका प्रकाश है, जिनकी आभा है, जिनका तेज है। ऐसे श्री गणेश भगवान से प्रार्थना की जाती है कि निर्विघ्नं कुरु मे देवा, कि हे देव मेरे सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा, हमेशा मेरे सभी कार्यों में हमेशा निर्विघ्नता बनी रहे। आप मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्नता पूर्ण समापन कराए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और भगवान गणेश का जो शरीर है वह प्रतीक है। केवल इतना ही नहीं कि श्लोक का अर्थ हमने समझ लिया तो हमने गणेश जी को समझ लिया। गणेश जी के देखिए कान कितने बड़े बड़े हैं। गणेश जी के बड़े बड़े कान हमें शिक्षा देते हैं कि सुनो ज़्यादा। और गणेश जी का मुंह बहुत छोटा होता है और बोलो कम। दूसरे के विचारों को सुनो, और ये बड़ा सिर है इस पर धारण करो, और धारण करने के बाद अपने जीवन में आचरण करो। और जब आप दूसरे के ज्ञान को सुन करके उसको अपने ज्ञान से मिलाते हैं तो वहाँ पर बोलना नहीं चाहिए, वहाँ पर ये बड़े सिर से मंथन करना चाहिए। गणेश जी का ये आकार हमें यही शिक्षा देता है। वक्रतुंड महाकाय, ये महाकाय शब्द इसी अर्थ में चरितार्थ होता है। और सर्वकार्येषु सर्वदा, सदैव गणेश जी हमें निर्विघ्नता प्रदान करते रहें, ऐसा हम भगवान श्री गणेश से आशा करते हैं।